आज का यह वीडियो उस टॉपिक पर है जिस पे सबसे ज्यादा डिमांड आती है। आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिसकी शुरुआत आप मात्र 1 लाख रुपए से कम में कर सकते हो और वहां से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेस है जिसे आप शुरू करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं साल के 12 महीने, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंटेड कैंडल का बिजनेस। अब सेंटेड कैंडल बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर आप जाइएगा तो वहां पर सर्च आप करते हैं सेंटेड कैंडल, तो आपको बहुत सारे ढेरों ब्रांड्स मिल जाएंगे जो कि महीने का 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक महीना इनकम जनरेट कर रहे हैं। और ये सच बात है, आप जाकर खुद सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उनके कैंडल्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है और हो सकता है रेट भी उनके काफी ज्यादा हाई हो, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को तो आपके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए काफी, और इस बिजनेस को शुरू करके आप ठीक ठाक मुनाफा या अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पर खुद का अपना एक ब्रांड पेज बनाइए, वहां पर अपने जो कैंडल्स है उसके स्टोरीज, पोस्ट, ये सभी रील्स, ये सभी बहुत ही अच्छे एस्थेटिकली शूट कीजिए और वहां पे पब्लिश कीजिए। वहां से जो ऑर्डर आते हैं आप अपने जो पोस्ट है उसके थ्रू उन्हें ऑर्डर भिजवा दीजिए। आप प्रीपेड ऑर्डर रखिए या फिर पोस्ट पेड ऑर्डर रखिए, आप पे डिपेंड करता है। हाँ, इसके बाद आपको करना क्या है, आपके जितने भी लोकल स्टोर है जहां पर आप रहते हैं वहां पर बहुत सारे लोकल स्टोर होंगे जो कि गिफ्ट्स बेचते होंगे या फिर मिठाई की दुकान होंगी या फिर जहां पे सजने धजने वाले सामान बिकते हैं, तो वहां पे आपको बात करना है और अपने कैंडल्स को वहां पर रखवाना है, और या फिर वहां पर भी अपने जो कैंडल्स है उसको बेचना है, फिर वहां पे भी मार्केटिंग करना है। इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी समझने में कि कैंडल्स कैसे बनाते हैं, सेंटेड कैंडल्स कैसे बनते हैं और कैसे इसकी मार्केटिंग की जाती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप ये सभी चीजें सीख जाएंगे। और ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर सिखाए जाते हैं कि सेंटेड कैंडल मेकिंग कैसे की जाती है, तो आप वो भी देखिए और अच्छे से सीख कर इस बिजनेस को शुरू कीजिए और सभी चीजें जान लीजिएगा, तभी इस बिजनेस को शुरू कीजिएगा। बाद में जाके जब आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा बनता है तो आप और इसे बड़ा बना सकते हैं, मार्केटिंग में और ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए और इस बिजनेस को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल और बड़ा बना सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस की शुरुआत करें अपने घर से अगर पॉसिबल है तो। टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करना जितना आसान लगता है उतना ज्यादा आसान है नहीं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, खास करके ये वाला, लेकिन इसे ढंग से चला नहीं पाते हैं। जो मेन्यू में दिया हुआ रहता है, जैसे कि आपने बिजनेस की शुरुआत की, आपने मेन्यू बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया, लेकिन जब देने की बारी आती है अपने ग्राहकों को तो आप उसमें पीछे हट जाते हैं। और यही कारण होता है सबसे बड़ा जो होता है यहाँ पर आपका मिस्टेक, जिसके कारण आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप वही चीजें लिखे जो आप बिजनेस में लोगों को दे सकते हैं, अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत से ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे कि बिजनेस शुरू तो कर लिया लेकिन अलग अलग कस्टमर के अलग अलग डिमांड आते हैं, किसी को टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो आप पहले फ्री ट्रायल दे सकते हैं 1 दिन का। आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले इसके लिए। प्रतिदिन का 20 से 30 रुपए खर्च होता है, 30 से 40 रुपए ज्यादा खर्च होगा एक टिफिन में। आपको आप ट्रायल दे दीजिए 1 दिन का, उसके बाद टेस्ट सही लगे तो उन्हें बोलिए कि चलिए अब कंटिन्यू कीजिए। आप 1 ही दिन का ट्रायल दीजिए, बस 1 दिन का। टेस्ट सही लगे तो आप उन्हें बोलिए कि आपको परमानेंटली जुड़ना होगा या फिर आपको अब मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस टाइप से आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा जो बात होती है कि सबको अलग अलग चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जो मेन्यू में है वही सबको मिलेगा। आपको रुकना है रुकिए, नहीं रुकना है मत रुकिए। आप किसी और के पास जा सकते हैं जो आपको डेली आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड आपको टिफिन सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे या फिर रेयर होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाला है और खर्च भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यही 2 मेन प्रॉब्लम है। इसके बाद मार्केटिंग में बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं। आपको गूगल मैप्स पे अपना जो है बिजनेस लिस्ट करना होगा, जस्ट डायल पे लिस्ट करना है, ये सभी जो चीजें यहाँ चीजें आपको करनी है। उसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे कि आज के समय मॉडर्न हो गया है जमाना, तो आपको जो कि लोकल ब्लॉगर्स हैं या फिर जो बनाते हैं जो कि लोकल्स में आपके अगल बगल के ही हैं, आपको उन्हें अपने जो है स्टोर पर बुलाना है या फिर जहां पर आप अपना जो बिजनेस शुरू करें वहां पर बुलाना और एक रूल सेट करवाना है कि जो भी आपके एरिया में रहते हैं उन तक आपका ये वीडियो या रील जो है वो पहुंचे, जिससे कि जो आपकी टिफिन सर्विस जो है वो ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए। ये काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। और भी बहुत सारे मार्केटिंग के तरीके अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 60 से 70 हजार रुपए में आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आप इससे कम निवेश में भी इस बिजनेस को शुरू कर ले और बहुत अच्छा मुनाफा कमा लें। स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमाने लगेगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक इनकम आप जनरेट करने लग जाइएगा और ये बिजनेस एकदम परफेक्ट है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट है या फिर आपने हाल ही में अपना जॉब छोड़ा है और पार्ट टाइम के तौर पर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा अगर आप पार्ट टाइम के तौर पर इस बिजनेस को देख रहे हैं तो। डिजिटल मार्केटिंग फॉर लोकल शॉप। अब ऐसे बहुत सारे शॉप ओनर्स हैं जो कि अपना खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं।
अगर आप इनमें माहिर हैं, आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अकाउंट क्रिएट करना जानते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा या फिर पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको बहुत ही ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर कैमरा भी रहेगा तो चलेगा, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक माइक होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें बस आपको चाहिए और आप उनकी मदद करके बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक तरह से आप उनके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको करना क्या होता है, अब देखिए, अब आप मानिए या नहीं मानिए, ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं जो कि अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें आता ही नहीं ये चीज़ करना। आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में कहीं पे भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीट वेयर शॉप खुला है जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े के कलेक्शन आए हुए रहते हैं या आए हुए हैं। आपको उनके पास जाना, ऑनर से बात करना ऐसे कि मैं आपकी दुकान का जो ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकता हूँ, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे, आपके शॉप पर आएंगे वो, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा सेल में बूस्ट देखने को मिल सकता है अगर आप मेरे बताए हुए मेथड पे काम करते हैं या फिर मैं बताए हुए मेथड से चलते अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं। तो वो पूछेंगे आपसे कैसे, तो आपको बताना है, आपको उनके दुकान का नाम का या फिर उनके ब्रांड के नाम का अपना अकाउंट सोशल मीडिया पे क्रिएट करना है, सभी जगह पर, खास करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इसके बाद यूट्यूब पे भी आप क्रिएट कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद वहाँ पर आपको अच्छे से उनका बायो लिखना है, इसके बाद वहाँ पे डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, सभी चीज़ें वहाँ पे आपको लिख देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, ये सभी चीज़ें करनी है। उसके बाद उनको सिखाना है आपको। अगर आप उनके लिए करेंगे तो आप उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें सिखाना चाहते हैं तो उसका आप अलग चार्ज ले सकते हैं। आपको उन्हें बोलना है कि मैं आपके लिए करूँगा तो मैं ज़्यादा चार्ज लूँगा, उसका अलग चार्ज लगेगा आपको। इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। अभी आप होता क्या है, आपको उनको स्टोरी शूट करके दिखाना है कि स्टोरी जो होती है वो प्रोफेशनली कैसे शूट की जाती है। आपको उन्हें दिखाना है कि पोस्ट कैसे प्रोफेशनली शूट किए जाते हैं, पब्लिश कैसे किए जाते हैं, रील्स कैसे शूट की जाती है पब्लिश एकदम एकदम प्रोफेशनली। उसके बाद उसका बायो कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कैप्शंस लिखना है, उन्हें कैप्शन लिखना नहीं आता तो आप उन्हें बताइए कि कैप्शन कैसे लिखे जा सकते हैं, किस पोस्ट के कैप्शन किस तरह से लिखे जाएंगे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचेंगे। इसके बाद हैशटैग लगाना सिखाइए। सभी चीज़ आपको सिखानी है उन्हें। अगर आप उनके लिए करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना है। इस तरह से आपको उनका अकाउंट ग्रो करना है, वहां से उन्हें सेल ला कर देना है, जनरेट करवाना है। जैसे कि जब वायरल होता है वीडियो, उस पर 2000-4000 में व्यू आ जाने लगते हैं और लोकल ऑडियंस जब वो जुड़ने लगती है तो 2-4 कस्टमर स्टार्टिंग में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, तो इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और इन्वेस्टमेंट जैसा कि आपने देखा कि कुछ भी नहीं है, आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, और कैमरा नहीं है तो एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए और एक माइक होना चाहिए बस, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना ही चाहिए और आप ये बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अब जैसा कि आपको पता कि एक इको फ्रेंडली बिजनेस है और आप अगर इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 50,000 से 70,000 रुपये निवेश करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता हो, ये गवर्नमेंट ने प्लास्टिक जो बैन किए हुए हैं और जो कि सही डिसीजन भी है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और बात करें बिजनेस को शुरू करने की तो ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है अगर आप सही तरीके से शुरू करें और डिजाइन पर ध्यान दें तो। क्योंकि देखिए मार्केट में जो भी ब्रांड्स हैं जो ये बना रहे हैं जूट बैग, वो सिंपल डिजाइन पे अभी हैं, लेकिन अगर आप अपने तरीके से बनाते हैं, थोड़ा डिजाइनिंग करते हैं, उसमें नए नए थीम्स पे वर्क करते हैं तो ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बूम हो सकता है। और आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको इको फ्रेंडली जो ब्रांड्स होते हैं, लोकल रिटेलर्स होते हैं या फिर रिटेलर जो हैं उनसे कांटेक्ट करना है या फिर उनके साथ कोलैबोरेट करना है। इस तरह से आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मशीन्स भी नहीं खरीदने होते हैं, जिसके कारण इसमें जो निवेश है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद अपना खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए, वहाँ पर भी अपने बिजनेस का जो मार्केटिंग कीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करने लग जाएगा और आपको सेल जनरेट करने लग जाएगा और देने लग जाएगा। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है अगर आप सही तरीके से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और एक फ्यूचर देख के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा आगे चल के पैसा कमाया जा सके, मोटा पैसा कमाया जा सके, तो ये बिजनेस परफेक्ट हो सकता है आपके लिए। इस पर ध्यान दीजिएगा। ट्यूशन क्लासेस की शुरुआत करें। अब हो सकता है कि आपका ये बिजनेस उतना ज़्यादा स्टार्टिंग में ग्रो ना करे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये बिजनेस ऐसा है जिससे आप महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी के समय में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आपको बिलीव नहीं होगा वो कितना ज़्यादा इनकम कर रहे हैं और कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आपको नहीं बिलीव है तो आप गूगल पर जाइए, चैट जीपीटी पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा आंसर। जाकर आप वहाँ पर सर्च कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग है आपका तो आपको स्टार्टिंग में लाखों करोड़ों में बात नहीं करना होगा, लेकिन जैसे ही आपका टाइम आएगा आप वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 50,000 से 60,000 मुश्किल से चाहिए। अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं इस बिजनेस को तो आपको उतना भी निवेश नहीं करना होगा। आपको करना क्या होता है, आपको जो है बेंचेस या फिर चेयर्स खरीदने होते हैं, डेस्क खरीदने होते हैं, बोर्ड्स खरीदने होते हैं, ये सभी चीज़ आपको खरीदनी होगी। स्टार्टिंग में आप खुद से पढ़ाइए, आप कोई टीचर मत रखिए।
10 बच्चे 12 बच्चे तक आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर आप पढ़ाना जानते हैं, या फिर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और पढ़ाना जानते हैं, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको पढ़ाई में मन लगता है, तो इस बिजनेस को आप जेन्युइनली अभी कभी स्टार्ट कीजिए। एकदम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है ये बिजनेस, और आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं टाइम के साथ। इस बिजनेस को मैं कर चुका हूँ। अब मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट नहीं किया था, मैं किसी और के लिए पढ़ाता था, लेकिन उनका जो प्रॉफिट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसमें मैं बिजनेस पार्टनर था एक तरह से, ज़्यादा का नहीं, 30-70 वाला पार्टनर, अब ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये बिजनेस से अच्छा खासा इनकम जनरेट किया जा सकता है। मैंने वहाँ पे 2 साल पढ़ाया है, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस को करते हैं। स्टार्टिंग में आपको 2-3 ही स्टूडेंट्स मिलेंगे, लेकिन जैसे रेफरल के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जैसे एक बच्चे को आप पढ़ाई बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो एक बच्चे के जो गार्जियन है वो दूसरे बच्चे के गार्जियन तक जरूर बात पहुंचती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। तो वो पूछते हैं ऐसा जरूर कि आप अपने बच्चे को कहाँ पर भेज रहे हैं, तो ऐसा बताने पर वो अपने बच्चे को भी हमारे इंस्टीट्यूट पे भेजते थे। ऐसा आपके साथ भी होगा अगर आप अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं और सही लोकेशन से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा रेंट वाली जगह पे बिजनेस को शुरू ना करें, जैसे कि आपने किसी जगह को किराया पर लिया है, तो ऐसा ना कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा रेंट वाली जगह को किराए पर आपने ले लिया हो। स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया, आपको कोशिश करना है कि अपने घर से इस बिजनेस को शुरू करना है, और ऐसा बिजनेस जहाँ पे लोग आ सके, ऐसी जगह हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इस बिजनेस को आप जल्द से जल्द शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।